श्री कुश राम राम रघुपति जब तक कहते हैं कि संसार में मैं हमेशा बताता हूं कि संसार में तुम कितनों भी आगे बढ़ जाओ, कितनों भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ। एक राजा था, उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत राजा था। जब कोई बोले कथन में जाओ तो राजा बोले मैं कथन में जाऊंगा तो मेरे नौकर चाकर को कौन देखेगा, इतना पैसा संभालेगा कौन। और ऐसे कहते करते एक दिन आ गया, उसे काल लेने आ गया और काल ने जब झपट कर पकड़ा, काल पकड़ता है तो 10,000 बिच्छू डसती एक बराबर उतना भारी चोट लगता। तो राजा चौंक गया। तो राजा ने काल से विनती किया, बोले काल मुझे कुछ पल दे दो, पास ही कमरे में मेरे बीवी सोई है, मेरे बच्चे सोए, बोले मैं उसे सब जायदाद दे दूं तब लेके चला जाना। तो काल ने कहा, बोले जब समय आता है तो एक पल का भी मौका नहीं मिलता है। तब राजा ने कहा, बोले अता जीवन मैंने जो कमाया सो ले जाओ, सब ले जाओ, बोले मुझे एक पल का मोहलत दे दो, दिन का। तो काल ने उसको पल, तब उस दिन उस राजा को पता चला वो कमाए फायदा ही क्या जो तुम्हारा अंत समय काम ही ना आए। और राजा ने खत लिखा पासी कमरे में अपनी बीवी और बच्चे को कि मैंने जो गलती किया बोले वो गलती तुम मत करना, ऐसे कोई समय अलग से मिलने वाला नहीं। बोले आज पैसा कमा लिया, आज कमा लिया, घर कमा लिया, तुम्हें इसी समय से समय निकाल कर राम नाम भजना होगा, क्योंकि अंत काल वही राम ही जाएगा। उसी बात को कहते हैं यहाँ भारत राम राम रघुपति जपते हैं और कमल शीर नेत्रों के जल निकल आता है और शरीर का प्रेम की अलौकिक महिमा भरत की विराजमान है। आगे क्या होता है, चलिए हम संतों की वाणी सुनिए। प्रिय भक्तजन, प्रेम से श्री रामचंद्र की जय। जय बोलो सिया राम की जय, जय जय हनुमान। जय बोलो सिया राम की जय, जय जय हनुमान दीपावली का जो पर्व है यहीं से मनाया गया। कहते हैं कि जब महावीर जी लौटकर वापस आए, यहाँ पर कहते हैं कि
भरत का दशा देखकर महावीर जी बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि जब हनुमान जी जा रहे थे तो राम ने बताया था, बोले अगर भरत राजा के लालच हो भरत के मन में, तो बोले आप नोट करने बताना कि राम लौट कर वापस आएंगे, कि अगर भरत के मन में लालसा हो राजा बनने का। हनुमान जी को संत बताते हैं, कहा गया कि तुम राम राम जपा करो, कोई ना कोई हनुमान बनकर आएगा। पर राम की महिमा में इतनी शक्ति है, जब भगवान शंकर ने जहर को पिया तो माता पार्वती ने पूछा, बोले हे नाथ, बोले आपने जहर को कैसे पिया और जहर जाकर कंठ में कैसे रोक लिया? तो राम ने कहा, बोले शिव जी ने कहा, बोले मैंने विष में राम को मिलाया तो वह विश्राम हो गया और कंठ में जाकर वह अमृत बन गया। राम नाम मंत्रों का शिरोमणि बताया गया है, मूल मंत्र। और उसी बात को बताते हैं कि भरत का दशा देखकर महावीर जी बड़े प्रसन्न हुए। वाल्मीकि जी ने ऐसा लिखा है कि रघुनाथ जी महावीर जी से कही, यदि भरत का चिंता राज में होगा तो आप अयोध्या का राज भरत को दे देना। संतों ने बताया है, बोले यह जीवन जो है बड़ा अनमोल है, बार बार मिलने वाला नहीं है। केवल हम मनुष्य सोचते हैं हमें खाने पीने के लिए मिला, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि मीरा ने किसी कलयुग में प्रभु का दर्शन किया है और वो देह से गई है, तो हम मनुष्य क्यों नहीं जा सकते? कहते हैं कि माँ के गर्भ में सबके सवारी हो रही है, सवारी होगी और सवारी चल रही है। सबको उतरना भी एक ही घाट पर है, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं उतरी, सब जाकर शमशान पे उतरेगी। शमशान जहां सबका शान जाकर सम हो जाए, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, चिता पर सबको जला। फर्क केवल इतना है, कोई बहुत लादे बैठा है, बोले मेरा है मेरा है मेरा है, तो कोई भिखारी की तरह बैठा है, प्रभु जो कुछ है सो तेरा है सो तेरा है तेरा है। तो संसार में बहुत लादे मत बैठो, रामायण बताती है। उसी बात को बताते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री राम कहते हैं कि जिसके वियोग में रात दिन शोक करते हो, जिसके गुणवाद को लगातार रखते हो। महावीर जी जब हनुमान जी मिले ब्राह्मण रूप में, भरत से कहते हैं कि जिसके वियोग में तुम जी रहे हो, कहते हैं वही रघुकुल तिलक देवता मणि रक्षक सूर्यवंशी भगवान श्री राम जो सुखदायक है, उन्होंने रावण का वध कर दिया। कहते हैं संतों ने बताया रावण कौन? उस समय त्रेता में द्वापर में राम अलग थे, रावण अलग था, सीता अलग थी, लक्ष्मण अलग थे, परंतु कलयुग में सब समेट कर एक मानव के अंदर आ गए। 10 मोह, हमारे अंदर का जो मोह हुई, 10 मोह रावण था, तदव्राता कुंभकर्ण अहंकार, ता पुत्र मेघनाथ काम अति बलवान। हमारी कामनाएं नहीं पूर्ण होता, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिलते मिलते अंत में हमारा टिकट निकट जाता है। वही हमारा भक्ति ही हनुमान है, हमारा जीव ही राम है। कृष्ण गीता में कहा, जीव अंश कृष्ण अविनाशी, जब तक राम है तब तक सबको काम है। जिस दिन राम चला गया तो लोग बोलेंगे शव। अभी हमारे बाबूजी गया, किसी ने नहीं कहा बोले बाबू वासी से, बोले बोली आ गया, क्योंकि वो तब तक निकल गया जब तक शिव है तब तक जीव है। जिस दिन शिव चला गया ये शव हो जाए। आगे क्या होता है, चले संतों की वाणी साथ में सुनेंगे।
सुनकर माता पार्वती को सुना रहा था। शिव जी बोले कि हे भवानी, जब भरत ने देखा कि महावीर जी आ रहे, महावीर जी से पूछा कि हे नाथ आप कौन हो? बोले आप कौन हो, कहाँ से आए हो और आपने इतना प्यारा वचन क्यों कहा? क्यों कहते ना, अगर हमारे ऊपर कोई चूक पड़ जाए और उसी समय कोई बचाने वाला आ जाए, ऐसे डूबने वालों को कोई बचाने वाला। संतों ने बताया बोले संसार में मांगने से कुछ मिलेगा नहीं, तो किससे बताओगे? उससे कान पूछेंगे, भाई नहीं बोलना, उससे कान में बताइए। अगर मांगना ही है तो बोले प्रभु के शरण में जाकर मांगो। आप सब जानते हैं द्रौपदी ने मांगा, द्रौपदी ने भी सभा में सबसे मांगा, वहां पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य था, गुरु कृपाचार्य, परंतु किसी ने उसका सहारा नहीं किया। और जब द्रौपदी हार गई तो अपने दोनों हाथ में उठा दिया, बोले भगवान अगर बचाना चाहते हैं तो बचा लो। और आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उनका लाज को बचाया। अगर मांगना है तो भगवान से ही मांगो। उसी बात को यहाँ पर भरत कह रहे हैं। आज क्या होता है, चलिए संतों की बात। जब यहाँ पर भरत जी ने पूछा तो महावीर जी ने बताया कि भरत जी ने पूछा आप कौन है? कहते हैं कि दिनों के पालक रघुनाथ जी का मैं दास हूँ। महावीर जी को बताया गया है उनके कहानी उंगली में 10,000 हाथी के बराबर ताकत है। हे मिशैलाभ जो हे मनोजवन जो मन की गति से चलने वाले मारुपुर जो पवन पुत्र है। फिर भी संतों ने बताया जो झुकना सीख गया वो रुकना सीख गया। जो अड़ेगा सो कटेगा। आप सब जानते हैं भगवान शंकर का ससुर दादा नी करते करते अंत में तरीका हो गया। तो उसी बात को बताते हैं जीवन को लय में जियो छोटा। उसी बात को महावीर जी कहते हैं कि मैं रघुनाथ जी का दास हूँ। सुनते ही भरत आदर से उठ मिले और